नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई लाइव वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं एक टॉपिक को लेकर आपके बीच में आया हूं। एक ऐसा विषय जो कि किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी परिवार की समृद्धि को प्रकट करने या उसको दर्शाने का काम करता है, और वो विषय है अर्थशास्त्र। और इकोनॉमिक्स की मैं यहाँ पे आज आपके सामने बात करने वाला हूँ। ये अर्थशास्त्र जो विषय है, जो अर्थ एवं शास्त्र से बना हुआ है। तो अर्थशास्त्र विषय क्या है, जिसमें हम अर्थ का अध्ययन करते हैं, यानी कि धन का अध्ययन करते हैं, और धन के माध्यम से होने वाले जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, अर्थशास्त्र है क्या। पहला प्रश्न तो ये उठता है, अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स जो है, उसमें दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि हम सभी लोग, जितने भी लोग दुनिया के अंदर रहते हैं, हमारे आसपास, हमारे समाज में, हर व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। तो इच्छाएं, जिन्हें हम कहते हैं वांट्स में यानी कि हमारी ज़रूरतें, हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के कुछ संसाधन होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज होते हैं। तो हमारी ज़रूरतें और उनके रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, तो ये दो चीज़ों के बीच में जो संतुलन स्थापित करने का जो अध्ययन है, वही अर्थशास्त्र है। यानी कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं यानी जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, वो लिमिटेड हैं। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज से इन अनलिमिटेड आवश्यकताओं की हमें पूर्ति करनी है। तो ये कैसे होगी, यानी कि हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो हमारे संसाधनों में, रिसोर्सेज में क्या है, स्कैरसिटी है, यानी कि कमी है। तो रिसोर्सेज की कमी होने के कारण हम क्या करेंगे, कुछ चयनित आवश्यकताओं की हम पहले पूर्ति करेंगे जिनकी हमें ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज को, इन संसाधनों को, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सही तरीके से खर्च करना, यानी इस तरीके से खर्च करना कि जो हमारी ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं वो पहले पूरी हो जाए। यानी कि एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज का, संसाधनों का सही तरीके से वितरण करना, सही तरीके से रिसोर्सेज को बांटना, जिससे हमारी जो महत्वपूर्ण, जो हमारी वांट्स हैं, जो कमियां हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो जाएं। इसका अध्ययन हम करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। अब मैं आपसे बात करूंगा, अर्थशास्त्र किस चीज़ के ऊपर काम करता है। तो अर्थशास्त्र की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है डिमांड एंड सप्लाई। यानी डिमांड एंड सप्लाई इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जो मांग है और जो पूर्ति है, हमें किसी चीज़ की कितनी मांग है, क्या क्या हमारे डिमांड्स हैं, और क्या क्या चीज़ें सप्लाई हो रही हैं। तो इन दोनों चीज़ों के आधार पर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, और ये दोनों इसके बेसिक प्रिंसिपल के रूप में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स जो है, इसकी खोज, या हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआती जो अध्ययन है वो किसने प्रारंभ किया। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आता है, एक अर्थशास्त्री का नाम आता है, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के जनक, और उनका नाम है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने सन 1776 में एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर उन्होंने विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया था जो कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अलग अलग कारकों के बारे में उन्होंने वहाँ पे वर्णन किया। तो इसके कारण हम क्या कहते हैं, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इतना आप समझ चुके हैं। 1776 में जो एडम स्मिथ की बुक थी, कौन सी बुक थी, वेल्थ ऑफ नेशन, उसके आधार पर, उस पुस्तक में जो उन्होंने वर्णन किया है, उसके आधार पर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक यानी अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स जो विषय है, इस विषय को आगे जाकर के, क्योंकि इसका बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है। अब हम अर्थशास्त्र में किन किन लोगों की बात करेंगे, क्या हम एक आदमी की बात करेंगे, क्या हम एक परिवार की बात करेंगे, क्या हम एक समाज की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार की बात करेंगे, या दो व्यक्तियों के बीच में होने वाले व्यापार की बात करेंगे, या उनके बीच के इंटरेक्शन की बात करेंगे, उनके बीच में होने वाले जो विनिमय है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे लेवल की भी बात करते हैं और बड़े लेवल की भी बात करते हैं, व्यक्ति के जीवन स्तर की भी बात करते हैं और पूरे देश के स्तर की बात करते हैं। तो दोनों लेवल पे हम अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं। तो ये अध्ययन हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। यानी अर्थशास्त्र के हैं दो प्रकार हैं, दो तरीके से अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है,
दो रूपों में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, और वो दो रूप क्या हैं? वो रूप है, एक है छोटा रूप और एक है बड़ा रूप। तो छोटे रूप को हम कहते हैं माइक्रो, माइक्रो को हम हिंदी में कहते हैं व्यष्टि या सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि स्थूल अर्थशास्त्र, या फिर हम इसको कहते हैं समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये दो भाग अर्थशास्त्र के यहाँ पे हमारे सामने आते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र को इन दो भागों में किसने बांटा, ये भी एक प्रश्न आता है। तो अर्थशास्त्र को इन दो भागों में बांटने वाले व्यक्ति का नाम है रेगनर फिश। रेगनर फिश ने 1933 में अर्थशास्त्र को इन दोनों भागों में बांटा था। माइक्रो और मैक्रो को अलग अलग किया था कि माइक्रो का स्टडी अलग होगा और मैक्रो का स्टडी अलग होगा। अब इन माइक्रो और मैक्रो के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो माइक्रो और मैक्रो के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो माइक्रो क्या करता है, इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, एक आदमी के लेवल पे बात करता है कि एक इंडिविजुअल की क्या डिमांड है। उस डिमांड की जब हम बात करेंगे, एक इंडिविजुअल की इनकम की हम बात करेंगे, एक इंडिविजुअल के खर्चे की बात करेंगे, तो जब इंडिविजुअल का हम अध्ययन करते हैं, एक एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम होल यानी कि संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, संपूर्ण राज्यों की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, मैक्रो यानी कि स्थूल अर्थशास्त्र, या हम कह सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम देख रहे हैं जब एक व्यक्ति की बात होगी तो माइक्रो, और बहुत सारे लोगों की या व्यक्तियों के समूहों की जब बात होगी तो मैक्रो। अब हम बात करते हैं यहां पर व्यक्ति की, जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल आदमी की क्या देखी जाती है। तो इंडिविजुअल आदमी को जब हम एक पैरामीटर देखते हैं तो इंडिविजुअल आदमी के लिए हम प्राइस उसका डिटर्मिनेंट रखते हैं। जो मेजर डिटर्मिनेंट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो है प्राइस। प्राइस यानी कि कीमत, कितनी कीमत है। तो उस कीमत के आधार पर हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं कि किसी भी वस्तु की कितनी कीमत है और इसका इस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जो कीमत जो है ये एक मेजर डिटर्मिनेंट है, और इसके अलावा एक और मेजर डिटर्मिनेंट है, वो है इनकम। किसी व्यक्ति की इनकम कितनी है, तो प्राइस कितना है और इनकम कितनी है। तो इन दोनों को जब व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के आधार पर, एक व्यक्ति के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं कि उस व्यक्ति की आय कितनी है और वो व्यक्ति जो वस्तुएं खरीद रहा है उनकी कीमत कितनी है, तो उसकी इनकम और उसकी वस्तुओं की कीमत, तो प्राइस और इनकम का जो बैलेंस है जब व्यक्ति के लेवल पर उसका अध्ययन करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब ग्रुप्स किसी समूह के रूप में, किसी इकाई के रूप में जब हम अध्ययन करेंगे, यानी कि एक पूरी यूनिट की बात करेंगे, कलेक्टिवली बात करेंगे, तो वहां पे हम उसे क्या कहाँ पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, स्थूल अर्थशास्त्र में। और बात करते हैं इसके ऊपर, जब डिमांड और सप्लाई की बात आएगी तो व्यक्तिगत लेवल पे जब आएगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, और जब कुल मांग और कुल पूर्ति की बात होगी, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई, कि पूरे उत्तराखंड की इतनी डिमांड है या पूरे उत्तराखंड में इतनी सप्लाई है, तो जब पूरे स्टेट की बात होगी या पूरे भारत की बात होगी या पूरे देश की बात होगी, तो वो क्या बनेगा, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप समझ चुके होंगे जब एक व्यक्ति के आधार पर हम बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, और जब व्यक्तियों के समूहों के आधार पर या हम कह सकते हैं राष्ट्र के स्तर पर जब हम बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। अब हम बात कर रहे हैं आगे, तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है। तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है हमारे एडम स्मिथ। जो मैंने आपको बताया, जो अर्थशास्त्र के फादर हैं वही माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, मिस्टर एडम स्मिथ। और अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो हैं कीन्स, जेएम कीन्स। तो जेएम कीन्स जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं। तो ये एक छोटा सा स्टडी था, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था अर्थशास्त्र को लेकर के। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करें, अपनी कोई डाउट आपके मन में रह गया तो कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसी आप सीरीज चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, तो हम इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज आपके सामने लेके आएंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।